आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 की पोएम का कक्षा 10 की इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर की पूरी व्याख्या देंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी आपके पास पड़ोस के मित्र हैं उन सभी को बताएं कि इंग्लिश बाय साइलेंसर पे इंग्लिश का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आइए आज हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर आप लोगों का है आ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फोंट्स द्वारा लिखा गया है। आ लेटर टू गॉड जिसके राइटर हैं जीएल फोंट्स। तो सभी लोग ध्यान से और कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जिससे कोई मीनिंग टफ लगे तो उसको लिख लें। आइए देखते हैं। आ लेटर टू गॉड। आ मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, टू मीन्स के लिए, गॉड मीन्स भगवान, भगवान के लिए एक पत्र। सबसे पहले हम लोग इसकी समरी देखते हैं। इसकी समरी समझ आ जाएगी तो पाठ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक किसान होता है जिसका नाम होता है लैंचो। लैंचो एक गरीब किसान होता है जिसका घर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ होता है। उसके खेत में उसकी मक्के की फसल खड़ी हुई होती है, जिसको पानी की ज़रूरत होती है, बरसात की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि बरसात धीरे धीरे होने लगती है। थोड़ी देर बरसात होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। फिर दोबारा से हवा आती है, हवा के साथ पानी आता है, पानी के साथ बड़े 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 ओले गिरने लगते हैं। जिससे क्या होता है, जो किसान होता है लैंचो, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वह निराश हो जाता है। अब उसके जीने के लिए कुछ नहीं बचा, उसके जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा, उसके परिवार कैसे चलेगा। तो वो क्या करता है, भगवान के लिए एक पत्र लिखता है और उसमें डिमांड करता है रुपयों की पीसेस की। तो वो 100 पीसेस की डिमांड करता है और भगवान के लिए एक पत्र लिख के डाल देता है। होता है ऐसा, पत्र जो है वो क्या नाम, डाकघर के जो अधिकारी होते हैं उनमें से एक डाकिया उस पत्र को खोलता है और जब वह वो पत्र देखता है, वह सोचता है कि ऐसा एड्रेस मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखा है। आज ये नया एड्रेस आया। तो वो अपने बॉस को दिखाता है, बॉस भी हंसने लगता है। बॉस हंसते हंसते अचानक से सीरियस हो जाता है और वह सोचता है कि क्या विश्वास है इस बंदे का जिसने ये पत्र लिखा है। तो वो उस बंदे के विश्वास को भगवान के प्रति जागृत रखने के लिए उस पत्र का जवाब सोचता है, उसका पत्र का जवाब कैसे दिया है। तो उसमें लिखा था कि 100 पीसेस की ज़रूरत है जीवन यापन करने को और खेतों को दोबारा से बोने के लिए। तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी से आधा काट कर और बाकी सब कर्मचारियों से डिमांड करता है। सब कर्मचारी थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो 70 पीसेस हो जाता है, 70 रुपये हो जाता है, लेकिन 100 रुपये नहीं हो पाता है। तो वो 70 रुपये लेके वो उसी एड्रेस पे वापस भेजता है। जब लैंचो को वह पत्र मिलता है, लैंचो देखता है कि मैंने 100 पीसेस की डिमांड की थी, 100 पीसेस मांगे थे, लेकिन मुझे तो 70 ही मिली, 70। तो वो नाराज़ हो जाता है और दोबारा से पत्र लिखता है कि भगवान आपने तो 100 पीसेस भेजे थे, 100 रुपये भेजे थे, लेकिन ये डाक खाने वाले जो कर्मचारी हैं वो चोर हैं। इन्होंने 30 पीसेस निकाल लिए, 30 रुपये निकाल लिए। आप बचे हुए भी रुपए भेज दो, जो बाकी रुपए बचे वो भी भेज दो, लेकिन डाकघर के द्वारा मत भेजना, ये चोर हैं।
ये कहानी है मेरे प्यार बच्चों इसी पूरी चैप्टर में। अब हम एक एक मीनिंग का अर्थ जानते हुए पढ़ेंगे। देखते हैं पहला स्टेंजा। द हाउस मीन्स वह घर, द ओनली वन मीन्स एकमात्र, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। वह घर एकमात्र घाटी पर, सेट ऑन मीन्स बसा हुआ था, द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, वह घर छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से, वन मीन्स कोई, कुड सी मीन्स देख सकता था, द रिवर मीन्स नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए मक्का के खेत को। उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था, पके हुए मक्का के खेत को देख सकता था। विथ द फ्लावर, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, डॉटेड भरे हुए थे, विथ द फ्लावर्स मीन्स फूलों से, जो फूलों से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड, जो हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ पृथ्वी को ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, एक भारी बरसात, और एट लीस्ट अ शोर, और कम से कम एक बौछारें। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक भारी बरसात या कम से कम एक बौछार हो जाए, इतनी पृथ्वी को ज़रूरत थी। थॉग आउट द मॉर्निंग लैंचू, सुबह सुबह लैंचू, हु मिस जो, न्यू मिस जानता था, हेज फील्ड्स मिस अपने खेतों, इंटीमेटली मिस अच्छी तरीके से, सुबह सुबह लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स मिस के सिवाय, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की ओर देखने के सिवाय लैंचो ने कुछ नहीं किया। ये मेरे प्यारे बच्चों था पहला स्टेंजा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। ये मेरे प्यारे बच्चों रहा दूसरा स्टेंजा, इसको देखते हैं। अगर पहले स्टेंजा में कोई मीनिंग कठिन लगा है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहना। अब देखते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन, नाउ मीन्स अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन। लैंचो अप अपनी पत्नी से कहता, नाउ मीन्स अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन। लंचू अब कहता है अपनी पत्नी से, नाउ मीन्स अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। यानी अब लंचू अपनी पत्नी से कहता कि अब कुछ पानी बरसने वाला है। द वोमन हु वाज प्रिपेयर सबर, द वोमन वह महिला, हु मिस जो, वाज मिस थी, प्रिपेयरिंग मिस तैयार कर रही, सफर मिस रात्रि का, महिला जो रात्रि का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड बिलीविंग भगवान ने चाहा। महिला जो रात्रि का खाना तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा, भगवान ने चाहा तो अब कुछ पानी बरसेगा।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और छोटे बच्चे घरों के पास खेल रहे थे। बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे और छोटे बच्चे घरों के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक महिला उन सब को बुलाती, कम टू डिनर, कम फॉर डिनर, रात्रि खाने के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील। यह खाना खाने का समय चल रहा था, यानी यह खाना खाने का समय था। जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड। जिस प्रकार से लंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना। जिस प्रकार से लंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। वर्षा के बड़े बूंद बिगन में शुरू हो गए, टू फॉल मीन्स गिरना। जिस प्रकार से लंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा के बड़े बूंद गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। नॉर्थ और ईस्ट में बादल, ह्यूज मीन्स बड़े, माउंटेन मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड बादलों के बड़े पहाड़। नॉर्थ और ईस्ट में बादलों के बड़े पहाड़। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। नॉर्थ और ईस्ट में बादलों के बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। आदमी बाहर किसी और कारण से नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। टू हैव द प्लीजर मीन्स प्रसन्नता का आनंद, ऑफ फीलिंग मीन्स वर्षा का, ऑफ द रेन, रेन की, वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जब लंचो वापस आया तो उसने कहा, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़े बूंद 10 रुपए के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 रुपए। जब लंचो वापस आया उसने कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़े सिक्के हैं, बड़े बूंद हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं, और जो छोटे बूंद हैं वो 5 रुपए के।